फेवरेट रेसिपी एमडीएच का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप एमडीएच का जल्दी और जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। एशिया कप की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। टीम इंडिया लगी हुई है और पाकिस्तान टीम ने भी उसमें अपना तड़का लगा दिया है। किस तरीके से ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन देखा है और भी कुछ जरूरी बातें यहां से निकल कर आई हैं। 3 घंटे तक टीम इंडिया ने प्रैक्टिस की थी। अभिषेक शर्मा स्टैंड आउट करें उस प्रैक्टिस सेशन के अंदर, किस तरीके से पूरी इंफॉर्मेशन आपको देंगे। कप्तान सूर्य कुमार यादव अपनी टीम से बेहद खुश हैं। जसप्रीत बुमराह फिट एंड फाइन है 100%। 3 हफ्ते के आराम के बाद उनको जो है एकदम कंप्लीटली फ्रेश महसूस कर रहे हैं। उन्होंने क्या बोला है वो भी आपको बताएंगे। साथ में ये कंफर्म हो गया है जी कि विराट कोहली का जो है ना वो टेस्ट हुआ था और वो लंदन में ही हुआ था। ठीक है, सुनील छेत्री हैं, उनके दोस्त हैं, फुटबॉलर हैं, मशहूर फुटबॉलर हैं इंडियन। उन्होंने कंफर्म किया कि उनके स्कोर जो है वो मुझे पता है, मुझे उन्होंने भेजे थे। ठीक है, इसके साथ में अंत में इस बात पे बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ए की टीम आ रही है यहाँ पर भारत के दौरे पर। पहले रेड बॉल के मैचेस हैं, 4 डे मैचेस हैं, जिसमें श्रेयस अय्यर को कप्तानी दी गई है। उसके बाद जो 3 ओडीआईस खेले जाएंगे उसमें खबरें हैं कि रोहित और विराट को जो है खिलाया जा सकता है इंडिया ए की तरफ से। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाने से पहले एक थोड़ा सा मैच प्रैक्टिस जो अभी काफी दिनों से नहीं हुई है वो हो जाएगी। इन सब पर बात करेंगे, सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे, मगर शुरुआत उसी तड़के से करते हैं जो पाकिस्तान ने प्रैक्टिस सेशन में लगाया। दिखाएं जी इंफॉर्मेशन। पाकिस्तान ने देखा टीम इंडिया का प्रैक्टिस सेशन। आईसीसी एकेडमी में दोनों टीमों ने किया अभ्यास। अलग अलग नेट्स में दोनों टीमों ने पसीना बहाया। भारत पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हाथ नहीं मिलाया, बातचीत बिल्कुल नहीं हुई, नजरों से एक दूसरे को देखा गया, मगर बातचीत, हैंडशेक जो जेस्चर होता है वो नहीं हुआ। 14 सितंबर को दोनों टीमों के बीच में महामुकाबला जो है वो खेला जाना है। कहानी सिंपल सी ये है कि इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी, 1-1.5-2 घंटा बीत गया था जब पाकिस्तान की टीम जो है आईसीसी एकेडमी में आती है, क्योंकि दुबई से नजदीक मेरे ख्याल से 1 घंटे का भी टाइम नहीं है, शारजा है जहां पर उनका ट्राई सीरीज का फाइनल है। तो उसके लिए दुबई के आईसीसी एकेडमी में वो आते हैं, थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको फाइनल खेलना है। तो जहां पर जिस ग्राउंड पर इंडियन टीम प्रैक्टिस कर रही थी उसी के साथ में 2 नेट्स उनको दे दिए जाते हैं, वो भी प्रैक्टिस करते हैं। यहां तक बात समझ में आती है। मगर दोनों टीमें जब एक दूसरे के आमने सामने हुई तो एक जेस्चर होता है कि भाई आप हाय बोल देते हो, हेलो बोल देते हो, पूछ लेते हो। हमने यही देखा हमेशा, इंडिया पाकिस्तान के जब खिलाड़ी एक दूसरे से मिलते थे तो यही करते थे। शायद ये थोड़ा सा डिस्टेंस रहा होगा तो इस वजह से हाय हेलो नहीं हुई, आके भी की जा सकती थी, मगर किसी ने ये इनिशिएटिव नहीं लिया, ना पाकिस्तान की तरफ से ना इंडिया की तरफ से। दोनों टीमों ने अपनी अपनी प्रैक्टिस की और पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इंडियन टीम का प्रैक्टिस सेशन जो है वो यहाँ पर अंकिता देखा है। बिल्कुल। और देखिए मतलब आई थिंक प्रेशर भी रहता है कि भाई फाइनल मैच है ट्राई सीरीज का, तो शायद इस वजह से भी हो सकता है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से संबंध है इंडिया पाकिस्तान के वो आप सब ने पहले भी देखा होगा। जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा जो है वो आतंकवाद के खिलाफ जब तक आवाज़ आप उठाते हैं तभी जो है वो चीज़ें बदल सकती हैं, अदरवाइज जो है वो इंडिया कभी सपोर्ट करता नहीं है। और इंडियन टीम का एक अलग कल्चर भी है, जिस तरीके का प्रैक्टिस हमने देखा, जिस तरीके की एक तरीके की बॉन्डिंग हमने देखी सूर्य कुमार यादव की, जिस तरीके से चर्चाएं भारतीय टीम के बाकी प्लेयर्स के साथ हुई और अभिषेक शर्मा ने जो है वो लाइमलाइट लूटी है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो भारतीय टीम के फेवर में है। और टीम इंडिया ने जिस तरीके से प्रैक्टिस किया, पहले दिन हमने देखा कि पहले दिन भी बाकी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस करी और दूसरे दिन जब प्रैक्टिस हुई तो वहाँ पर ब्रोंको टेस्ट भी सभी प्लेयर्स का लिया गया, जहाँ पर सभी अच्छे दिख रहे थे, अच्छे अंदाज में नजर आ रहे थे और बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहे थे। तो एक लंबा ब्रेक T20 फॉर्मेट की अगर हम बात करें तो बहुत सारे प्लेयर्स जो है वो फरवरी में जो है वो नजर आए थे। इंग्लैंड के साथ जो सीरीज हुई थी इसके बाद से भारतीय टीम जो है वो ग्राउंड पर नहीं उतरी थी। बाकी मोहम्मद यहाँ पर अगर हम बात करें शुभमन गिल की या फिर बात करें जसप्रीत बुमराह की, तो इंग्लैंड सीरीज के बाद उनका कमबैक हो रहा है, वहाँ पर भी बहुत ही अच्छी लय में दोनों प्लेयर्स नजर आ रहे हैं। बाकी सारे टीममेट्स जो है वो एक साथ वहाँ पर जुटे हैं और प्रैक्टिस अगर आप करते हैं तो शायद एक हाई हेलो की अगर बात करें तो शायद बहुत दूर रहे होंगे। और अभी ट्राई सीरीज का फाइनल मैच भी होना है, आज शाम को जो है वो खेला जाएगा पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में। तो कुछ चीजें रही होंगी जिसकी वजह से बातचीत वहां पर नहीं हुई। बिल्कुल जी, बातचीत नहीं हुई है। दोनों टीमों के बीच में 3 बार T20 एशिया कप में सामना हुआ है, जिसमें 2 बार भारत को जीत मिली और 1 बार पाकिस्तान को। देखिए एक ना ऑन दी फेस जो है ना वो थोड़ा सा हमेशा से संबंध जो है ना खिलाड़ियों में वो अच्छे रहे हैं। ठीक है, आप ऑफ दी
फील्ड या फिर जब आप एक दूसरे के सामने नहीं हो तो आप जो मर्जी बातें कर सकते हो, कॉम्पिटिटिवनेस रहती है, कोई भी हारना नहीं चाहता है। मगर ये थोड़ा सा अटपटा लगा, नहीं तो ऐसा कभी देखा नहीं गया है। जब भी एक मैदान पर या एक कंपाउंड में खिलाड़ी एक साथ होते हैं दोनों देशों के, तो मिलते हैं, बड़े अच्छे से यहाँ पर जो है मुलाकात होती है। खैर बहरहाल इसका भी जो भी कारण रहा होगा वो भी धीरे धीरे सामने आ ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टीम इंडिया की प्रैक्टिस के बारे में और कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। टीम इंडिया ने 3 घंटे तक जो है आईसीसी एकेडमी में प्रैक्टिस की। स्टैंड आउट क्या हुआ इसमें से? स्टैंड आउट 2 चीज़ें हुई जो हम एक ब्रॉडकास्ट में आपको बता चुके हैं। संजू सैमसन वॉज नॉट कंप्लीटली फिट, उनके पाँव में परेशानी नजर आई। दूसरा स्टैंड आउट फीचर इस प्रैक्टिस सेशन का ये था कि अभिषेक शर्मा ने सारे गेंदबाजों के छक्के छुड़ा दिए। ठीक है, प्रैक्टिस में अभिषेक शर्मा ने सबसे ज्यादा 6 लगाए। नेट्स में गिल के साथ बल्लेबाजी करने आए अभिषेक। वो समझ में आता है कि दोनों ओपनर्स यही शुरुआत करेंगे। 17 T20I मैचेस में 190 प्लस की स्ट्राइक रेट से 535 रन जो है वो अभिषेक शर्मा के नाम है। वीरेंद्र सहवाग अपना वेट इनके पीछे पहले ही थ्रो कर चुके हैं कि भाई ये आपके जो है ना एक्स फैक्टर हो सकते हैं। और जिस तरीके से अभिषेक खेलते भी हैं, एक बड़ा टूर्नामेंट है, अभी तक उन्होंने जितना किया अच्छा किया है, मगर ये एक बड़ा स्टेज है। यहाँ पर अगर अभिषेक उस तरीके से परफॉर्म कर दें तो ना सिर्फ अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, अपने लिए कुछ और अपॉर्चुनिटीज़ के दरवाजे भी जो है ना वो खोल लेंगे। बिल्कुल। और देखिए मतलब पहली बार एशिया कप की टीम में शामिल हुए हैं और जिस तरीके का अंदाज हमने अभिषेक का देखा था, इससे पहले भी जितने भी मुकाबले खेले गए वहाँ पर अभिषेक का एक अलग अंदाज है और अपने अलग अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं। स्टार्ट काफ़ी अच्छा देते हैं और फिर पारी को जिस तरीके से आगे लेकर जाते हैं और जिस तरीके से उनका माइंडसेट होता है कि भाई अगर पावर प्ले में आपने अच्छे खासे रन्स बना दिए तो आपकी टीम जो है वो थोड़ी सी रिलीफ फील करेगी, बाकी प्लेयर्स के लिए भी अच्छा हो जाएगा। और अभिषेक शर्मा हमने IPL में देखा था जिस तरीके से ट्रेविस हेड के साथ मिलकर तूफानी बल्लेबाजी किया करते थे। इवन T20 फॉर्मेट अगर इंटरनेशनल की बात करें वहां पर भी संजू सैमसन के साथ उनकी एक पार्टनरशिप बिल्ड होती है। और यहां पर भी हमने देखा नेट्स में जो है वो सभी खिलाड़ियों ने जो है वो जमकर पसीना बहाया ही बहाया। लेकिन बल्लेबाजी की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा लाइमलाइट जो थी, सबसे ज्यादा जो चर्चा हो रही है वो अभिषेक की हो रही है। और अभिषेक के साथ शुभमन गिल ने भी प्रैक्टिस करी है। बाकी प्लेयर्स की रिपोर्ट्स आ रही है कि सूर्या ने भी करी है, तिलक वर्मा ने, इसके अलावा रिंकू सिंह ने भी वहां पर प्रैक्टिस की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं वो अभिषेक को लेकर हो रही है, क्योंकि अभिषेक सबसे अच्छी बात होती है सलामी बल्लेबाज के लिए कि जब आप स्टार्ट करते हैं तो आपके पास टाइमिंग होती है, आप कंडीशंस को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। और जब इंटरनेशनल मैचेस की बात आती है, जब बड़े मैचेस की बात आती है तो वहां पर जो है वो पेशेंस लेवल भी जो है वो मैटर करता है। तो अभिषेक एक तरीके से T20 फॉर्मेट में फिट बैठते नजर आ रहे हैं और जिस तरीके से उन्हें बैक किया जा रहा है तो उसका परिणाम भी, उसका रिजल्ट भी जो है वो पूरी तरीके से उनके फेवर में नजर आ रहा है। बिल्कुल जी। और खिलाड़ियों की इस परफॉर्मेंस से प्रैक्टिस सेशन में जिस तरीके की इंटेंसिटी नजर आ रही है ना, कप्तान सूर्य कुमार यादव बहुत खुश हैं। क्या कहा है उन्होंने, फटाफट से आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूं। सूर्या क्या कह रहे हैं लड़कों के बारे में। इन लड़कों के अंदर अविश्वसनीय स्किल सेट है और इस तरह की प्रतिभाशाली ग्रुप होना वाकई कमाल है। मेरे चेहरे पर हमेशा मुस्कान होती है और इन सबको मैदान पर देखता हूं तो मजा आ जाता है। ये सभी अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं। एक कप्तान और क्या चाह सकता है। इन सभी खिलाड़ियों को मैदान में रहना काफी पसंद है। तो सूर्य कुमार यादव का ये बयान अपने आप में बता रहा है कि खुशनुमा सा माहौल है। सूर्या रखते भी हैं, उसी तरीके से उन्होंने कप्तानी की है। उनकी कप्तानी में अभी तक इंडियन टीम ने कोई T20I सीरीज हारी नहीं है और कोई 1-2 सीरीज की बात नहीं है, 6 सीरीज जो है वो बीत चुकी हैं। और अब वो जिस तरीके का ये बयान आया ना अंकिता, वो साफ बता रहा है कि खिलाड़ियों के साथ उनका रिश्ता कैसा है, खिलाड़ी उनके लिए या टीम के लिए कितना प्रतिबद्ध नजर आते हैं। जब वो कप्तान ये नज़ारा देख के बोल रहा है कि यार खिलाड़ी अपना सब कुछ दे रहा है, जिस तरीके से, जिस इंटेंसिटी से वो प्रैक्टिस कर रहा है, इससे ज़्यादा आप उस खिलाड़ी कप्तान और क्या चाह सकता है। सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही है इस बयान में से टेक, कि रिश्ते बड़े अच्छे हैं, ड्रेसिंग रूम का माहौल बड़ा अच्छा है। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके का एक्सप्रेशन तभी आता है। और ये अपने आप में बड़ी बात होती है कि आपने वो फ्री हैंड दिया, आपने एक तरीके से वो दरवाजे खोले बाकी प्लेयर्स के लिए। किस तरीके का आपका नेचर होता है, किस तरीके से बिहेवियर आपका होता है, वो भी मैटर करता है। जो कि सूर्या का बिल्कुल पॉजिटिव बिहेवियर जो रहा है वो प्लेयर्स के प्रति वो रहा ही है। इससे पहले भी हमने देखा है कि जिस तरीके से वो रिलैक्स होकर बातचीत करते हैं, मतलब अगर कोई चीज़ें गड़बड़ी भी हैं तो अगर आप प्यार से बात करते हैं, समझाते हैं तो सामने वाला भी समझता है। और ये बॉन्डिंग जो है वो हमने देखी भी है, इससे पहले भी देखी। और एक अलग अंदाज जो है वो निखर कर सूर्या का आता है। और हमने हमेशा देखा है कि बल्लेबाजी की बात हो या फिर समझदारी की बात हो, और जब कप्तानी मिले तो आपको जो है वो और भी ज़्यादा पोलाइट होना पड़ता है कि सबकी सुननी पड़ती है। जो बाकी प्लेयर्स हैं उनकी भी सुननी पड़ती है, अपनी दिल की भी सुननी पड़ती है, फैंस की भी सुननी पड़ती है। तो तमाम सारी चीज़ें जो है वो आकर आपका एक बिहेवियर रिप्रेजेंट करती है, जो कि सूर्या में वो निखर कर सामने आता है। और कोई कहते हैं ना कि बाउंडेशन नहीं होती है। आप अगर किसी भी प्लेयर को जो है वो फ्री हैंड देते हैं, चाहे वो अभिषेक की हम बात करें, चाहे वो तिलक की बात करें, तिलक ने अगर नंबर 3 की जगह उनसे मांगी है तो उन्होंने
प्यार से दिया है और उसका रिजल्ट भी उन्होंने प्यार से ही दिया है। तिलक वर्मा का अंदाज अलग है और एक तरीके से अगर हम मुंबई इंडियंस की बात करें तो जो प्लेयर्स, चाहे हार्दिक पांड्या हो, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, सूर्य कुमार यादव हो, रोहित शर्मा हो या फिर तिलक वर्मा हो, रोहित की एक तरीके से अलग हम कहते हैं ना कि एक अलग लीडर के तौर पर नजर आए। वही लेगेसी जो है वो बाकी प्लेयर्स भी फॉलो करते हैं और सूर्या की कप्तानी में जिस तरीके से निखार टीम में आया है, जिस तरीके से बैलेंस टीम में आया है और बाकी प्लेयर्स जितने भी हैं, कभी हमने देखा है कि जूनियर और सीनियर वाला बर्ताव देखा नहीं है। हाँ, थोड़ी चीज़ें अगर आप गड़बड़ी करते हैं तो वहाँ पर आपको डांट पड़ सकती है, जो कि लाजमी भी है कि जब गलत आप काम करेंगे तो आपको थोड़ी सी जो है वो कहीं ना कहीं वो आपके सामने या फिर आपके पीछे जो है वो आपकी थोड़ी सी खिंचाई भी हो सकती है। लेकिन हाँ, रिजल्ट अगर आपने अच्छा दिया तो आपको अप्रिशिएट भी किया जाएगा, जो कि सूर्या बखूबी करते हैं। और ये बॉन्ड जो है वो भारतीय टीम के लिए भी अच्छा है, हर एक प्लेयर्स के लिए भी अच्छा है और फैंस के लिए भी काफ़ी अच्छा रहेगा। बिल्कुल जी, ये बॉन्डिंग जो है वो ज़रूर कमाल कर सकती है। जसप्रीत बुमराह, उनके लेकर बहुत सारी बातें होती हैं। हालांकि वो पहले प्रैक्टिस सेशन से क्लियर हो गया था जहां पर उन्होंने सबसे ज़्यादा गेंदबाजी की थी कि वो फिट है, फाइन है, मगर उनका भी एक बयान है, एक टेक है जो हम आपको दिखाते हैं, जिससे पता लग रहा है कि बिल्कुल तरोताज़ा होके ना वो आए हैं ये टूर्नामेंट खेलने के लिए। लंबे समय के बाद इस सेटअप में आकर अच्छा लग रहा है। 3 सप्ताह का समय शानदार रहा और घर पर टाइम बिताने का बढ़िया मौका मिला। साफ पता लग रहा है इस बयान से कि रिफ्रेश होके एक फ्रेश माइंडसेट के साथ बुमराह आए हैं। इतने रिलैक्स, इतने रिफ्रेश बुमराह आपके लिए ना, मतलब वो एक्स फैक्टर का काम जो है वो भी करें और हमेशा से इंपैक्ट डालते हैं, वो भी यहाँ पर वो करते नजर आएंगे, जिस तरीके का उनका ये बयान है। चलिए जी, इन सब के अलावा एक और चीज़ हुई है जो सेकेंड प्रैक्टिस सेशन के अंदर जो है ना वो नज़र आई है। वो है भाई, टीम इंडिया को ब्रोंको टेस्ट जो है ना वो लिया गया है। क्लियर हो गया कि भाई बेंगलुरु के अंदर बातें थी, मैंने भी कई बार बोला कि वहां पर योयो टेस्ट और डेक्सा स्कैन हुआ है, क्योंकि अभी तक ब्रोंको टेस्ट को आपने सिस्टम में इनकलकेट नहीं किया है। तो अगर चयन का कोई पैमाना है कि कुछ चीजें आपको क्लियर करनी पड़ेंगी तो वो योयो टेस्ट है, डेक्सा स्कैन है और वो एक रन है 2 किलोमीटर की जो होती है वो। मगर ब्रोंको टेस्ट अभी तक वो चयन का पैमाना नहीं बना है, मगर फिर भी खिलाड़ियों का ये टेस्ट लिया गया उनके बारे में कुछ ज़्यादा जानने के लिए और खिलाड़ियों को भी उनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देने के लिए। दुबई में हुआ जी, और ये प्रैक्टिस सेशन में सबसे पहला काम ये किया गया। टीम इंडिया के सभी खिलाड़ियों ने ब्रोंको टेस्ट दिया। फिटनेस पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि दुबई में उमस है, गर्मी है और ऐसी गर्मी और उमस के अंदर ना खिलाड़ी की एनर्जी बहुत जल्दी ड्रेन होती है। अगर वो टेस्ट में अच्छा स्कोर लाता है ब्रोंको टेस्ट में, तो फिर ये ऑलमोस्ट तय है कि भाई ये खिलाड़ी उस तरीके की गर्मी, उस तरीके की उमस, उस तरीके की ह्यूमिडिटी झेल सकता है और इसके एनर्जी लेवल्स में जो है ना कोई फर्क यहाँ पर नहीं आएगा। एक अच्छा ही पैमाना है। मेरे ख्याल से कुछ टाइम के अंदर ये इनकलकेट भी हो जाएगा, जिस तरीके से इसको पुश किया जा रहा है टीम मैनेजमेंट की तरफ से और गंभीर की तरफ से भी। इस टेस्ट के अंदर गंभीर खुद पिलर से पोस्ट तक भागते हुए नजर आए कि भाई सबका लो, ताकि सबको ना एक लेवल और ऊपर लेके जाया जा सके, जहां पर ये टीम मैनेजमेंट ले जाना चाहता है इन खिलाड़ियों को। फोकस इज नॉट मोर ऑन द जिम बट ऑन द ग्राउंड। और देखिए मतलब ये अच्छा एक संकेत है टीम इंडिया के लिए भी, क्योंकि भारतीय टीम ने जिस तरीके से वहां पर इस टेस्ट को दिया है और हर प्लेयर जो है वो बहुत ही बढ़िया अंदाज में नजर आता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें ब्रोंको टेस्ट की या फिर बात करें गौतम गंभीर के सोच की, तो ये सोच जो है वो टीम के लिए होगी। अगर आपके हित में ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको इंक्लूड करना चाहिए। हालांकि चयन का पैमाना तो नहीं अभी इंक्लूड किया गया, लेकिन धीरे धीरे, मतलब आप स्टार्टिंग से ये प्रेशर नहीं किया जा रहा है कि भाई आपको ये टेस्ट देना ही पड़ेगा, लेकिन धीरे धीरे जो है वो कहीं ना कहीं यूज टू किया जा रहा है कि भाई आगे चलकर जो है ये चीज़ें जो है वो ऐड ऑन हो सकती हैं और ये हिस्सा हो सकता है फिटनेस का। बाकी प्लेयर्स की अगर हम बात करें तो सभी खिलाड़ियों ने इसका टेस्ट दिया है। बाकी सभी प्लेयर्स जो है वो बहुत ही कूल अंदाज में नजर आ रहे थे। हार्दिक पांड्या हो या फिर बुमराह हो, शुभमन गिल, हर प्लेयर्स ने, यानी कि 15 के 15 खिलाड़ियों ने जो है वो टेस्ट दिया है और टेस्ट में जो है वो पास होते भी नजर आए। बिल्कुल बढ़िया अंदाज था, कुछ रिलैक्स सारे प्लेयर्स नजर आ रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत ही ज्यादा हेक्टिक शेड्यूल होगा। हालांकि आज का दिन जो है वो रिलैक्स का उन्हें मौका दिया गया है। रिलैक्स इसलिए भी दिया गया कि भाई टेस्ट जो है वो 6 मिनट के अंदर आपको पास करना होता है, कोई रिलैक्स टाइम आपके पास होता नहीं है। और जो 3 घंटे का जो प्रैक्टिस सेशन हुआ है वहां पर भी भारतीय प्लेयर्स ने अपना जलवा बिखेरा है। उम्मीद करते हैं कि जो एशिया कप है वहां पर ये जलवा हर एक प्लेयर से जो है उसी तरीके से उम्मीदें होती हैं, क्योंकि हर एक प्लेयर जो है वो काफी बढ़िया टीम नजर आ रही है। अगर आप 15 के 15 खिलाड़ियों की अगर हम बात करें तो कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो कि एक अलग फॉर्म में ना हो। मतलब अगर हम आईपीएल की बात करें या फिर टेस्ट सीरीज की बात करें या फिर पिछले कुछ मैचेस की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें, जिस तरीके से
वरुण चक्रवर्ती ने एक अलग तरीके का चमक बिखेरा था चैंपियंस ट्रॉफी में। सबसे ज्यादा अगर विकेट्स की बात करें तो यहाँ पर चक्रवर्ती के नाम में था भारतीय टीम के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं हर प्लेयर जो है वो अपने आप में अनोखा है और वो दर्शाता है कि आप एक सीनियर खिलाड़ी के तौर पर वो जिम्मेदारी आप लेते हैं और वो जिम्मेदारी जो है वो बखूबी हर एक प्लेयर निभाता नजर आया। बिल्कुल जी, हर एक प्लेयर वो जिम्मेदारी जो है वो निभाता नजर आया, जो कि अच्छी बात है। इसी तरीके से प्लेयर जो हैं चलते रहें और फिटनेस के स्टैंडर्ड्स इंप्रूव करते रहें तो अच्छी बात है। चलिए जी, विराट कोहली को लेकर भी फिटनेस टेस्ट को लेकर काफ़ी बातें थी, क्योंकि एक रिपोर्ट आई थी एक अखबार में कि भाई उनका फिटनेस टेस्ट लंदन में हो गया है। अब इस पे कंफर्मेशन हो गया, ना तो बीसीसीआई की तरफ से ना विराट कोहली की तरफ से, मगर विराट कोहली के एक बहुत ही खास मित्र हैं, फ्रेंड हैं, फुटबॉलर हैं, सुनील छेत्री, लोग उनको जानते हैं। उन्होंने ये खुलासा किया। क्या पूरी खबर है बता देते हैं आपको। लंदन में ही हुआ विराट कोहली का फिटनेस टेस्ट। स्टार फुटबॉलर सुनील छेत्री ने किया बड़ा खुलासा। विराट ने लंदन से मुझे अपने स्कोर भेजे, ये सुनील छेत्री का कहना है। विराट के स्कोर बहुत शानदार थे। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए तैयारी कर रहे हैं विराट, और अब ये खुलासा हो गया भाई, ये कंफर्म हो गया। क्योंकि उस समय मेरे को भी हैरानी हो रही थी कि भाई जब सब लोग आके बेंगलुरु में दे रहे हैं तो विराट कोहली के लिए कि वीआईपी कल्चर भाई वहां पर उनको क्यों दिया गया, मे भी कोई रीजंस होंगे, मगर ये चीज अब कंफर्म हो चुकी है सुनील छेत्री के हवाले से कि उनका टेस्ट जो है वो लंदन में ही हुआ। उसके जो स्कोर्स थे वो उन्होंने सुनील छेत्री से शेयर किए, जो कि बड़े शानदार थे। ऑब्वियसली विराट से आप यही एक्सपेक्ट करोगे, वो टेस्ट एक फॉर्मेलिटी थी, मगर लंदन में हुआ है और उन्होंने जो है पास कर लिया है। तो फॉर्मेलिटीज अब इस बात की भी रह गई है कि बस उनको टीम में चुना जाए और फिर लोग उनको देखें। बिल्कुल, और देखिए एक अच्छा बॉन्ड भी यहाँ पर शेयर करते हैं सुनील छेत्री, और हमेशा हमने देखा है कि उन्होंने कंपैरिजन भी कहा। उन्होंने कहा कि भाई जैसी मानसिकता यहाँ पर रोनाल्डो की है वैसी मानसिकता विराट कोहली की है, तो कंपैरिजन यहाँ पर रोनाल्डो से किया। और ये तुलना जो है वो आई थिंक डिजर्व भी करते हैं विराट कोहली, और जिस तरीके का ओहदा वो रखते हैं, जिस तरीके का क्रिकेट वो खेलते हैं, चाहे वो फुटबॉल की बात करें, रोनाल्डो का एक अलग फुटबॉल खेलने का तरीका अलग है। और जब बात आती है क्रिकेट की, तो क्रिकेट में जिस तरीके से विराट कोहली ने अपने आप को, अपने फिटनेस को लेकर या फिर अपने आप में जो प्रतिभा है उसको निखारा है, वो कहीं ना कहीं एक अलग लेवल तक उनको लेकर जाती है। और विराट ही नहीं बल्कि जो टीम इंडिया का जो स्तर रहा है क्रिकेट का, वो टेस्ट मैच का आपको याद होगा जिस तरीके से उन्होंने एक ग्राफ ऊपर बढ़ा है, वो अपने आप में बड़ी बात होती है। और ये इंस्पिरेशन जो है वो भारतीय खिलाड़ियों के लिए भी है, फैंस के लिए भी है। और कहीं ना कहीं विराट कोहली का जब संन्यास की बात उनसे पूछा गया कि भाई विराट कोहली ने संन्यास लिया तो क्या जैसे हमें शॉकिंग लग रहा, क्या आपको भी लगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ शॉकिंग वाला नहीं था, और वो उनकी मानसिकता को समझते हैं और अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं। तो देखिए अगर उन्होंने नंबर्स भेजे होंगे, और ये नंबर्स हमने देखा है कि जब जब भी विराट कोहली मैदान पर होते हैं, उनका जो भी टेस्ट होता है सबसे हाईएस्ट स्कोर उनका ही होता है। तो डेफिनेटली अपनी फिटनेस पर ध्यान दिया, और लंबे समय से आप अगर फिटनेस पर ध्यान देते हैं, बहुत सारी चीज़ें आप छोड़ते हैं, मतलब छोले भटूरे खाने वाला एक प्लेयर जो है वो अगर 16 साल से 15 साल से अगर ये चीज़ें नहीं खा रहा है तो आप सोच सकते हैं कितना त्याग है। और अगर आप त्याग करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ऊंचाइयों तक भी पहुंचते हैं, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली है। बिल्कुल जी, और इन ऊंचाइयों में अभी कुछ और शिखर भी जो हैं वो बाकी हैं, स्टोरी अभी बाकी है। और उस स्टोरी के लिए हो क्या रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आपको पता है कि 3 वनडे मैचेस होने हैं, जिसके लिए सब इंतजार कर रहे हैं कि रोहित और विराट को देख सकेंगे। मगर उससे पहले भी आप रोहित और विराट को मैदान पर देख सकते हैं। कहां पर? हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं, कानपुर में ये मैचेस होंगे, और प्रोबेबली आपको रोहित और विराट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। इंडिया ए के लिए घर में वनडे सीरीज खेलेंगे रोको। दिखा दे जी पॉइंटर। भारत दौरे पर आ रही है ऑस्ट्रेलिया ए की टीम, और पहले जो है वो 4 डे मैचेस हैं, 2 4 डे मैचेस हैं, और उसके बाद ये 3 वनडे मैचेस हैं। जो पहले 2 4 डे मैचेस हैं वो लखनऊ में है, जिसमें श्रेयस अय्यर को कप्तान बनाया गया इंडिया ए टीम का। अभी ओडीआई जो मैचेस होंगे उसके लिए टीम का अनाउंसमेंट और कैप्टन का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। सितंबर के अंत तक बताया जा रहा है कि विराट कोहली जो है वो इंडिया वापस लौट आएंगे। सितंबर एंड तक ही ये 4 डे मैचेस खत्म हो रहे हैं, और उसके बाद जो है फिर वो 3 मैचेस हैं जो हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ, और कानपुर में ये मैचेस जो हैं वो खेले जाएंगे। और बताया जा रहा है कि भाई रोहित और विराट को, क्योंकि मैच प्रैक्टिस उतनी अभी पिछले दिनों नहीं रही है, ये एक मैचेस खेलने को बोला जा सकता है। प्रोबेबली दे विल प्ले, और कोई ऑप्शन नहीं है कि भाई वो इसको मना कर सके, क्योंकि वो लगातार क्रिकेट खेल भी नहीं रहे, और खेलना अच्छा ही है। बस ये है कि कानपुर वालों की लॉटरी लग जाएगी, उनको विराट और रोहित जो है मैदान पर खेलते हुए नजर आएंगे।
बिल्कुल। और देखिए मतलब 10 मार्च को जो है 9 मार्च को जो है वो आखिरी बार मैदान पर दोनों खिलाड़ी नजर आए थे, जहां पर फाइनल मुकाबला खेला गया था न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया के बीच में चैंपियंस ट्रॉफी का, जहां पर भारतीय टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया था और ट्रॉफी अपने नाम की थी। तो दोनों प्लेयर्स एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, एक अच्छा कहते हैं ना कि इंस्पिरेशन है भारतीय प्लेयर्स के लिए भी, फैंस के लिए भी। और जब आप मैदान पर उन्हें देखते हैं तो बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं। मतलब दोनों फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं, T20 फॉर्मेट में, टेस्ट मैच में दोनों खिलाड़ी नजर नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है वो आपको ये लेकर जाती हैं कि सिर्फ एक ही मुकाबले में आपको खेलना है और वहाँ से आपको प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दौरा है 19 अक्टूबर से जो है वो ओडीआई सीरीज खेली जाएगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जहाँ पर ये प्लेयर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। उससे पहले जो है वो आपको प्रैक्टिस भी करनी है। प्रैक्टिस इसलिए क्योंकि बहुत भले आप नेट्स में पसीना बहाएं, लेकिन जब आप टीम के साथ होते हैं तो एक अलग बॉन्ड शेयर करते हैं, एक अलग तरीके से आपकी एनर्जी होती है, जो कि हमने देखा भी है कि मैदान पर जब दोनों खिलाड़ी होते हैं तो एक अलग तरीके से बॉन्ड के साथ एनर्जी भी शेयर करते हैं। और कहीं ना कहीं ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो बाकी प्लेयर्स के लिए भी इंक्लूड होती हैं कि भाई अगर रोहित विराट टीम में है तो प्लेयर्स थोड़ा रिलैक्स होते हैं, थोड़ा बातचीत उनसे होती है और जो भी सारी चीज़ें उनके पास अपने अंदर समाकर वो रखे रहते हैं वो कहीं ना कहीं वो चीज़ें वो शेयर करते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो रोहित विराट के लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारा वनडे मैच आपको खेलना है नहीं। तो जो छोटे छोटे मैचेस होते हैं, जो चाहे वो रणजी मैच की बात करें, चाहे वो डोमेस्टिक मैचेस की बात करें, चाहे वो इंडिया ए के लिए मैच हो, वहाँ पर अगर आप खेलेंगे तो आपके लिए जो है वो प्रैक्टिस ईजी हो जाएगी और आप कहीं ना कहीं आप कंडीशंस को समझेंगे। और जब आप मैदान पर होते हैं तो आपको पता है कि आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फैंस की लॉटरी तो लगने वाली है, कानपुर हो या फिर पूरे देश की, वो कहीं ना कहीं दोनों बहुत इंस्पिरेशन देते हैं यहाँ पर प्लेयर्स को। और साथ ही साथ जब प्लेयर्स की बात होती है, चाहे फैंस की बात होती है, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा किस तरीके से वहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल जी, अगर रोहित और विराट को खेलने को मिलता है तो फैंस को एक और मौका मिलेगा अपने इन दो दिग्गजों को देखने का। चलिए जी, इस ब्रॉडकास्ट में अभी बस इतना ही है। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जलजीरा मसाला।